बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सय्यदिना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम मिनल अज़ल इला क़ियाम यौमिद्दीन। दुआ इमाम ज़मान सब मिलके बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर नारे सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला तमाम तर हम्दो सना खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए कि जो आलमीन का पालने वाला है, कि जिसके कब्ज़े कुदरत में ज़मीन व आसमान है, वो परवरदिगार आलम कि जो मुझे और आपको तौफ़ीक अता करता है कि हम फ़र्श अज़ाए अबादिल्लाह पर आ सकें। कोई भी इंसान ख़ुद से इस फ़र्श अज़ा पर नहीं आता, बल्कि खुदावंद आलम की तौफ़ीक है और ख़ुद ज़माने के इमाम की तलब है जो इंसान फ़र्श अज़ाए अबा अब्दिल्लाह पर आता है। और ख़ुद ये वो फ़र्श अज़ा जिस पर मुझे आपको हम सब को एक लज़्ज़त महसूस होती है, और ये लज़्ज़त अजब लज़्ज़त है। और रिवायत बहुत मारूफ़ है कि जिसमें इरशाद होता है कि जब जनाब मूसा एक मरतबा कोहे तूर पर मौजूद हैं और ख़ुदा से सवाल करते हैं कि परवरदिगारा, ज़मीन पर तेरा एक ऐसा बंदा है कि जो ना इबादत करता है लेकिन उसके बावजूद बहुत ही आली तरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी औलाद भी बेहतरीन है, माल दौलत भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद तूने उसे किसी अज़ाब में मुब्तला नहीं किया। तो एक मरतबा खुदा की आवाज़ आई कि ए मूसा, याद रखो हमने उस शख्स को एक बहुत बड़ी सज़ा दे रखी है। कहा परवरदिगारा कैसी सज़ा? इसलिए कि वो तो बड़ी ही शानदार ज़िंदगी गुजार रहा है। तो खुदा की आवाज़ आई, मूसा याद रखो उसकी ज़िंदगी तो बेहतरीन है, लेकिन हमने उससे अपनी मुनाजात की लज्जत को छीना हुआ है। और फरमाया यानी क्या मतलब, आज
मुझे आपको जो ज़िक्र खुदा में, ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह में ये लज्जत महसूस होती है, तो ये खुदावंद आलम की एक अजब अता और बड़ी ख़ूबसूरत अता है हम सब पर। और खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमेशा इस अता के साथ हमारी ज़िंदगी को तकमील तक पहुँचाए। लिहाजा परवरदिगार आलम का जितना शुक्र और एहसान है बजा लाया जाए कम है कि परवरदिगार आलम ने हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, और बार बार इस तौफ़ीक़ की तलब के लिए परवरदिगार आलम से हम सब हमेशा दुआ गो हैं। और बादस हम्द खुदा हमारा लामहदूद दुरूद व सलाम मुहम्मद और आले मुहम्मद के नाम कि जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं। एक सलवात पढ़ दें, मुहम्मद और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वो हस्तियाँ कि जिन पर ख़ुद खुदा दुरूद व सलाम भेजा करता है, वो हस्तियाँ कि जिससे मैं और आप आज मुंसलिक हैं, तो हम कामयाबी की जानिब रवा दवा हैं। इसलिए कि ख़ुद ज़ियारत जामिया का जुमला कि ए अहले बैत आप पर सलाम हो, फ़ाज़ल फ़ाइज़ूना बिविलायतिकुम, मौला आप पर सलाम के कामयाबी पाने वाला आपकी विलायत से कामयाब होता है। कोई कामयाब नहीं हो सकता जब तक विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन से मुंसलिक ना हो जाए। आपने रिवायत बारहा सुनी कि जनाब अमीरुल मोमिनीन के लिए रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ए अली, अगर कोई 1000 बरस की उम्र पाए, रोज़े रखता रहे, जिहाद करता रहे, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करता हुआ मर जाए, लेकिन ए अली अगर आपकी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है, तो जन्नत तो दूर की बात है, लम यशुम्मु राइहतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम है। और हमारे यही वो विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन है कि ख़ुद खुदा की बारगाह में जब रिसालत में आप पहुँचे हैं, हम सब जानते हैं वाक़या मेराज के वो मंजिल कि जब 2 कमानों या उससे कम का फ़ासला रह गया था। आप सब जानते हैं मेराज का वाक़या। तो उस मौके पर रिवायत के अजब जुमले हैं। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जब मैं मेराज पर पहुंचा और वो मौका आ गया कि जब 2 कमान या उससे कम फ़ासला रह गया, ऐसे आलम में एक मर्तबा खुदा की आवाज़ आई, ए हबीब अर्श के दाएं जानिब देखो। रसूल अल्लाह कहते हैं, मैंने जैसे ही अर्श के दाएं जानिब देखा, मुझे एक सूरत नज़र आई। मुझसे सवाल हुआ, अतारिफ़ु हाज़िहि सूरा या हबीबी, ए हबीब इस सूरत को जानते हो, पहचानते हो? रसूल अल्लाह कहते हैं, परवरदिगारा इस सूरत को कैसे न पहचानूँ, ज़ाका वसीयी व खलीफती व साहिब व सिर्री मौलल कौनैन अमीरुल मोमिनीन अमीरुल अवालिम मौलाना व मुक्तदाना सैयदना गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। या लिहाजा ये जनाब अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत है जो मुझे और आपको मेराज अता करती है। मेराज उसी की है जिसके दिल में विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन मौजूद है। और इसीलिए जुमला हमें सिखाया गया कि ये जुमला इंसान अपनी ज़िंदगी में बारहा तकरार करे कि परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुंसलिक रखा। गदीर के दिन जो आप जुमला कहते हैं, और जो ताकीद है कि बार बार गदीर के दिन इस जुमले को दोहराया जाए कि ए परवरदिगार तेरी हम्द है कि तूने मुझे मुंसलिक किया विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन के साथ। और ख़ुद ये विलायत जिसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है फ़र्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह से, वाक़या करबला से, और किस किस अंदाज से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे कि ख़ुद ये फ़र्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया कि उस खुदावंद आलम के शुक्र व एहसान को मैं और आप कैसे भूलें कि उसने मौत के हंगाम से, हम में से कितने लोग ऐसे थे जो पिछले बरस हमारे दरमियान थे, लेकिन उसके बावजूद
उसने मुझे आपको हंगामे मौत से हमारी हिफाजत करके एक बार फिर हमें सुफ़रे अबा अब्दुल्लाह पर लाकर बिठाया है, फ़र्श अदाए अबा अब्दुल्लाह पर लाकर बिठाया है। उसने मेरी आपकी इन अय्याम में एक एक सांस को तस्बीह बनाया है। छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छठे इमाम का वो मारूफ़ जुमला हदीस में आप इरशाद फरमाते हैं, नफ़सुल महमूम लिज़ुल्मिना तस्बीह व हम्महु लना इबादा। याद रखो, वो सांस जो तुम हमारे गम के साथ लेते हो, अल्लाह ने उसे तस्बीह बनाया है। बहुत तवज्जो चाहती हूँ। वो हम व गम जो तुम्हारे दिल में हुसैन इब्न अली का है, हम अहले बैत का है, वो गम अगर तुम्हारे दिल में है, अल्लाह ने उस गम को इबादत बनाया है। और फरमाया, यानी गम हुसैन इब्न अली का है लेकिन इबादत अल्लाह की है। गम हुसैन इब्न अली का है लेकिन तस्बीह रब्बुल आलमीन बन रही है। ये वाक़अन अजब मोजज़ा है सरकार अबा अब्दुल्लाह का कि मैं और आप आज सुफ़रे अबा अब्दुल्लाह पर मौजूद हैं। कि ख़ुद रिवायत के जुमले छठे इमाम फरमाते हैं, कुल्लुना सुफ़ुनन निजा, हम में से हर एक कश्ती निजात है। लेकिन आगे फरमाया, लेकिन हमारे जद हुसैन इब्न अली की कश्ती अजब है, बहुत सरी है, बहुत वुसअत रखती है और इंसान को बहुत तेज़ी के साथ उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया करती है। हुसैन इब्न अली की ज़ात, मैं और आप क्या जाने उस ज़ात को कि उस ज़ात ने अगर खाके रेगे करबो बला पर कदम रखा तो उसे खाके शिफा बना दिया। कमकामे ज़ख़ार एक किताब है कि जिसको लिखने वाला उसका मुक़दमा लिखते हुए बयान करता है कि मैंने इस किताब को क्यों लिखा। उस मुक़दमे में उसने वजह बयान की, कमकामे ज़ख़ार किताब का नाम, और उसमें मक़तल अबा अब्दुल्लाह है फ़ारसी ज़बान में। और जब उसने इस किताब को लिखने के बाद वजह बयान की उस मुक़दमे में कि मैंने ये किताब लिखी तो किस वजह से लिखी, तो वो लिखना शुरू करता है कि एक मौका ऐसा आया कि मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा दूसरे ममालिक में शिफ्टिंग हुआ करती थी, जॉब ऐसी थी, तो वो कहता है एक मर्तबा मुझे अचानक कॉल आई कि मैं जाऊं यूरोप अपनी शिप के ज़रिए से, उस शिप में पहुंचूं। और पहुंचने के बाद वो कहता है, जैसे ही मैं उस शिप में पहुंचा, अभी बीच रास्ते में था कि अचानक दरिया में, समंदर में एक तूफ़ान बरपा हुआ। जैसे ही वो तूफ़ान बरपा हुआ तो हर एक की हालत अजब थी, इसलिए कि अमवाजे बलाखेज़ समंदर के अंदर अगर कोई सफ़र करे, शिप में मौजूद हो, आप सब जानते हैं ऐसे आलम में अगर तूफ़ान आ जाए इंसान की कैफियत क्या होती है, घबराता है, परेशान होता है। लेकिन जो आशिक़ अबा अब्दुल्लाह हो वो किसी और को नहीं, आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन को पुकारता है। तो वो कहता है ऐसे लम्हे में कि जिस लम्हे में किसी तरह समंदर की मौजों को करार नहीं आ रहा, यहाँ तक कि कैप्टन ने कह दिया था कि अब शिप मेरे हाथों में नहीं है, अब मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, यानी इतना शदीद तरीन समंदर में तूफ़ान। तो उस मौके पर वो कहता है कि मुझे वो लम्हा याद आया कि जब मेरे एक दोस्त ने मुझे करबलाए मुअल्ला की खाक शिफा मुझे ला कर दी। कहता है वो खाक शिफा मेरे साथ थी। एक मर्तबा मैं पहुंचा उस मकाम पर और मैंने जैसे ही इन जुमलों को अपनी ज़ुबान से अदा किया, तवस्सुल किया, करबला का रुख किया और जुमला कहा, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अगर इस खाके शिफा के ज़रिए से आपके तवस्सुल के नतीजे में अगर इन अमवाज बलाखेज़ को करार आ जाए तो मैं आपके नाम का मक़तल लिखूँगा। ये कहकर उसने चंद ज़र्रे खाके शिफा के समंदर में डाले। अभी डालने थे कि वो अमवाज बलाखेज़ जो ऐसी तूफ़ानी मौजें थीं, डालना था खाके शिफा का कि लम्हों भर में उन
अमवाजे बलाखेस को करार आया। किसके सदक़े में? हुसैन नहीं, हुसैन ने जिस ज़मीन पर कदम रख के उसे खाके शिफा बनाया, परवरदिगार आलम ने उसका ये मकाम बना दिया कि आज जो खाके शिफा से मुंसलिक होता है तो यकीनन परवरदिगार आलम उस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करता है, खुदा की तौफ़ीक़ात उसके शामिल हाल होती हैं। लिहाजा सैयदुश्शुहदा की बारगाह अजब बारगाह है कि जिससे मैं और आप आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और परवरदिगार आलम से दुआ है कि इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इस फ़र्श अदाए अबा अब्दिल्लाह के सदक़े में हम सब की तमाम मुश्किलात को हल फरमाए और हम सब की तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, क्योंकि फ़र्श अदाए अबा अब्दिल्लाह है। बुलंद आवाज़ से आमीन कहेंगे ताकि इस फ़र्श अदा की बरकत से हम नाम लें। और कितने ही मरीज़ ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि मिंबर से इल्तिमास से दुआ की जाए, परवरदिगार आलम तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामला और आजिला अता फरमा। परवरदिगारा हर मोमिन मोमिना के रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कसरत अता फरमा। बस आइए, बारगाह अबा अब्दिल्लाह बहुत वसी बारगाह। आप जानते हैं हुसैन इब्न अली जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, हदीस है ये, इन्नल हुसैन अब्वाब मिन बाबिल जन्ना। हुसैन इब्न अली जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। लेकिन क्या कहना उस शख्सियत का कि हुसैन तो जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन इस हुसैन का भी एक दरवाज़ा है और वो कोई और नहीं, बाबे मुराद, बाबे हुसैन अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलमदारे करबला की ज़ात है। और ये मामूली शख्सियत नहीं है। और आज मैं चाहती हूँ चंद जुमले बाबुल हवाइज की बारगाह में आपकी खिदमत में पेश करूँ कि अलमदारे लश्करे हुसैन इब्न अली सकाए सकीना कि आपके हवाले से लब कुशाई करना ये मामूली बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि करबला में ख़ुद जिसका तारुफ़ किस उन्वान से है, आप जानते हैं ना कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से जो सवाल किया था वो क्या था। जनाब अकील से जनाब अमीरुल मोमिनीन जुमला कहते हैं कि ए अकील उन्जुर ली इम्राअतन, मेरे लिए एक ख़ातून को तलाश करो। बहुत तवज्जो चाहती हूँ। अबुल फ़ज़्ल अब्बास करबला में किस उन्वान से आए हैं इस दुनिया में। जैसे ही फरमाया कि ए अकील मेरे लिए एक ख़ातून को तलाश करो जिसे बहादुर शहसवारों ने जन्म दिया हो। बहुत तवज्जो चाहती हूँ। जैसे ही जुमला इरशाद फरमाया, आगे अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं और ए अकील याद रखो, जब तुम उस ख़ातून को तलाश करो तो उसके बतन से मुझे एक ऐसा फ़र्जंद अता हो, यकूनु औनन लिवलदियल हुसैन फ़िल करबला, जो करबला में मेरे हुसैन का औन और मददगार बनकर आए। हुज्जत खुदा सारी कायनात का मददगार है, लेकिन जो हुज्जत खुदा का मददगार बनकर आए उसे अबुल फ़ज़्ल अब्बास कहते हैं। लिहाजा जनाब अबुल फ़ज़्ल अब्बास की शख्सियत उस मकाम पर कि ख़ुद वो मौका कि रवायतों के अल्फाज जब आपने जनाब अकील से ये जुमला इरशाद फरमाया, और अकील आप सब जानते हैं उस मौके पर अरब में मैच मेकर हैं और माहिर अंसाब हैं। रिवायत के अल्फाज हैं, जनाब अकील ने जुमला इरशाद फरमाया कि हाँ अली, मैं जानता हूँ एक ऐसे कबीले को कि जो बनी किलाब है, जिनमें बहादुर सूरमा मौजूद हैं और जिनके अजदाद को नेज़ों से खेलने वाला करार दिया। और फरमाया जनाब अबुल फ़ज़्ल अब्बास किस कबीले से हैं। और यहाँ पर जो पैगाम है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, वो यही है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन इन जुमलों के ज़रिए से मुझे और आपको समझाना चाहते हैं कि अगर बाप अली जैसा ही क्यों ना हो, बहुत तवज्जो, बाप अली जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे फ़र्जंद की ज़रूरत है, एक बहादुर फ़र्जंद की ज़रूरत है, तो माँ उम्मुल बनीन होना बहुत ज़रूरी है। अली जैसा इमाम है, लेकिन अली ने इस सवाल के ज़रिए से मुझे और आपको समझा दिया कि अगर इंसान अपने लिए शरीक हयात का इंतखाब करता है तो औलाद के लिए वो इंतखाब कितना ज़रूरी है। लिहाजा ये सवाल मुझे और आपको समझा रहा है। और वो मौका कि रिवायत के अजब जुमले
कि जनाब अकील उस मौके पर पहुँचे हैं जनाब उम्मुल बनीन के घर, और जब सवाल किया कि जनाब उम्मुल बनीन के लिए अमीरुल मोमिनीन गालिब अला कुल्ल गालिब मज़हरुल अजाइब अली का रिश्ता लेकर आए हैं। मुझे नहीं मालूम क्या आलम हुआ होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जनाब उम्मुल बनीन ने उस मौके पर जो अपना ख्वाब बयान किया था, जैसे ही ये सवाल हुआ, जनाब उम्मुल बनीन अपनी वालिदा को अपना ख्वाब बयान करते हुए फरमाती हैं कि ए मादर गिरामी, मैंने अजब ख्वाब देखा, और वो ख्वाब इस अंदाज़ का कि मैं एक बाग में हूँ और आसमान सजा हुआ है, चाँद भी है, सूरज भी है, हसीन नज़ारा है। इतने में मैं कुदरत के हसीन नज़ारों को देख रही हूँ, यहाँ तक कि वो मौका आया कि अचानक मेरी आगोश में एक चाँद आकर गिर गया। उस चाँद का गिरना था, उस चाँद से ऐसा नूर साते था कि मेरी आँखें खीरा हो गईं। उस चाँद का मेरी आगोश में गिरना था कि 3 तारे और मेरी आगोश में आ गए, और हातिफ़े गैबी की सदा आई, बुशरा की या फ़ातिमा बिस्सादतिल गुरर, सलासतो अंजुमिन वज़ाहिरिल क़मर। ए फ़ातिमा, आपको बशारत हो, आपको खुशखबरी हो कि परवरदिगार आलम ने आपकी आगोश में एक चाँद और 3 सितारों को रखा है, और उनका बाबा सारी कायनात में सबका सैयद और सरदार है। लिहाजा जनाब अमीरुल मोमिनीन और उम्मुल बनीन की वो शख्सियत कि शायर ने बहुत खूब कहा, क्या औज क्या मकाम है उम्मुल बनीन का, क्या औज क्या मकाम है उम्मुल बनीन का, ज़हरा के घर क़याम है उम्मुल बनीन का। ये फ़ातिमा की इसमें मुसम्मा है इसलिए, कौसर भी एक नाम है उम्मुल बनीन का, कौसर भी एक नाम है उम्मुल बनीन का। बिनते रसूल ने जिसे बेटा अपना कहा, बिनते रसूल ने जिसे अपना पिसर कहा, ऐसा महे तमाम है उम्मुल बनीन का। अब्बास को ग़ुलाम बनाया है भाई का, अब्बास को, बहुत अजब है, अब्बास को ग़ुलाम बनाया है भाई का, कितना अलग ये काम है उम्मुल बनीन का। और हमारे कितना अलग ये काम है उम्मुल बनीन का। लिहाजा जनाब उम्मुल बनीन जिसकी आगोश में जनाब अब्बास की परवरिश हो रही है, वो वफ़ा, वो एहतराम, जो इमामत का एहतराम उम्मुल बनीन ने जनाब अबुल फ़ज़ल को, अब्बास को सिखाया है, वो बहुत काबिल गौर है। और मैं बात तो ख़ुद जनाब अब्बास की बहुत आगे की मंजिल है। ख़ुद जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास, रिवायत के अल्फाज कि जब आपकी विलादत हुई है 4 शाबान 26 हिजरी, जब जनाब अब्बास हुसैन ही की इक़्तिदा में इस दुनिया में आए हैं, तो रिवायत के जुमले हमें तारीख़ में मिलते हैं कि उस मौके पर जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जब इस ख़बर को सुना तो आपने सजदे में अपने सर को रखा, और रिवायत के जुमले, अब्बास के पास जैसे ही अमीरुल मोमिनीन आए तो अब्बास को आगोश में लेकर, रिवायत कहती है, मौला ने अब्बास के बाजुओं का बोसा लिया। अब्बास की शख्सियत बहुत आगे की बात है। अब्बास के बाजुओं का जो मकाम है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। रिवायत कहती है, जैसे ही जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के बाजुओं का बोसा लिया, उम्मुल बनीन ने सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए अबुल हसन, ये कौन सा मौका है आपने मेरे फ़र्जन के बाजुओं का बोसा लिया। और फिर आपने उस दास्तान करबला को बयान करना शुरू किया। यहाँ तक कि रिवायत के अल्फाज, जब जनाब अमीरुल मोमिनीन के सर अक़दस पर ज़रब लगी और आप दुनिया से जा रहे हैं, शबे ज़रबत भी जनाब अमीरुल मोमिनीन दुनिया से जा रहे हैं, और हर एक को वसीयत कर रहे हैं, हर एक को अपने सीने से लगा रहे हैं। उस मौके पर जनाब अब्बास को भी अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद जनाब अब्बास के बाजुओं का बोसा लिया। यानी जब अब्बास दुनिया में आए, जब अली दुनिया से जा रहे हैं, उस मौके पर भी अब्बास के बाजुओं का एहतराम किया। बहुत तवज्जो, ये वही बाजू हैं कि जो मैदान करबला में इस अंदाज से फ़िदा हुए हैं हुसैन इब्न अली की राह में, कि ख़ुद रिवायत के अल्फाज, जब जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ तो हम सब जानते हैं, हर कोई जब मैदान में जाता है तो रिज्स पड़ता है,
जनाब अब्बास जब मैदान जंग में आए हैं और आपका दायां बाजू कलम हुआ तो आपने एक रिज्स पढ़ा, बहुत अजब है। फरमाते हैं वल्लाह इन क़तातुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, खुदा की कसम तुमने मेरा दायां बाजू कलम कर दिया, लेकिन याद रखो मैं दीन की नुसरत करता रहूँगा, दीन की हिमायत करता रहूँगा। और फिर फरमाया जानते हो मेरी निगाह में दीन क्या है? अब्बास की निगाह में दीन हुसैन है, अब्बास की निगाह में इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब है। रिवायत के अल्फाज, जब आपका दायां बाजू कलम हुआ तो आपने इस रिज्क को पढ़ा। और रिवायत कहती है जब जनाब अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ आपने एक अलग रिज्क इरशाद फरमाया, या नफ्सो, ए मेरे नफ्स क्यों काफिरीन के दरमियान इस अंदाज से जाता है। अपने आप को तंबीह करते हुए फरमाया कि मेरे लिए रहमत खुदा की खुशखबरी है, और जिसने मेरे बाजुओं को कलम किया यकीनन वो आग में जलने वाला है। जब इन तमाम रिज्क को जनाब अब्बास ने पढ़ा बाजू कलम होते हुए, और आप जानते हैं करबला में इंशाअल्लाह खुदा हम सबको बार बार करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जनाब हर शहीद की एक ज़ियारत है, लेकिन जनाब अब्बास से 3 ज़ियारतें मखसूस हैं करबला में। खुदा हम सबको बार बार करबला ले जाए। ख़ुद एक हरम जनाब अबुल फज़ल अब्बास का वो आपकी ज़ियारत गाह है, और वो मौका जब जनाब अबुल फज़ल अब्बास के लाशे पर हुसैन इब्न अली जा रहे हैं, जुलजना पर सवार हैं। मैं मंजिल मसाइब से दूर हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ मकामे बाजुए अबुल फज़ल अब्बास क्या है। अब्बास बहुत आगे की मंजिल हैं, जो अपने आप को मुंसलिक करे बाजुए जनाब अबुल फज़ल अब्बास से, उसका क्या मकाम है। रिवायत कहती है कि जनाब सैयदुश्शुहदा लाशे अबुल फज़ल अब्बास पर जा रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं। ऐसे मौके पर जुलजना रुक गया, हुसैन झुके। झुकने के बाद क्या देखा, वो मकाम कि जहां अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ था। हुसैन जुलजना से उतरे, अपने भाई के बाजू को सीने से लगाया, उसे बोसा दिया। फिर कुछ आगे चले, कुछ दूर जाने के बाद फिर जुलजना रुका और आपने नीचे देखा तो वो मंज़र कि जनाब अबुल फज़ल अब्बास का बायां बाजू जिस मकाम पर कलम हुआ था। आज भी मैं और आप करबला में जाएं तो हर शहीद का एक ज़ियारत है, लेकिन जनाब अबुल फज़ल अब्बास के कई मकामात हैं। ख़ुद हरम अबुल फज़ल अब्बास एक नहर अलक़मा की निस्बत जनाब अब्बास से है, एक वो मकाम जहाँ कफ़े अबुल फज़ल अब्बास है। आज भी वो मकाम करबला में मौजूद है, जहाँ एक मकाम वो जहाँ अब्बास का दायां बाजू, एक मकाम वो जहाँ अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ। आज भी वो ज़ियारत गाह मौजूद है। और मज़ीद आगे बढ़िए, इन बाजुओं का मकाम क्या है। रिवायत कहती है कि जब जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, जनाब सैयदा ताहिरा मैदान महशर है और आप मकामे शफ़ाअत पर हैं। खुदा इंशाअल्लाह हम सबको जनाब सैयदा की शफ़ाअत से बहरामंद फ़रमाए। रिवायत कहती है कि जब मकामे शफ़ाअत पर जनाब सैयदा पहुँचेंगी तो जनाब अमीरुल मोमिनीन सवाल करेंगे कि ए सैयदा, क्या फ़ातिमा आप मकामे शफ़ाअत पर तो हैं, लेकिन इतना बताइए मा इंदकी मिनल असबाब शिफ़ा, मकाम शिफ़ात पर आप हैं, लेकिन ये बताइए सामान शिफ़ात के लिए कुछ लेकर आई हैं। रिवायत के अजब जुमले। जनाब सैयदा जुमला इरशाद फरमाएंगी, कफ़ाना लिअज्ल हाज़ल मकाम अल यदान अल मक़तूअतान मिन इब्न अल अब्बास। अजब जुमला है कि ए अमीरुल मोमिनीन, मकाम शफ़ाअत पर तो आई हूँ, लेकिन इस मकाम शफ़ाअत के लिए आज सारी उम्मत की शफ़ाअत के लिए किसी और के नहीं बल्कि मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू काफ़ी हैं। और हमारे जनाब अब्बास, ख़ुद आपका वजूद बहुत आगे की मंजिल है। इन बाजुओं का वो मकाम और एहतराम हमें सिखाया गया है।
कि यही वो बाजू हैं जो राह हुसैनी में क़ुरबान हुए हैं, यही वो बाजू हैं जो परचम हुसैन इब्न अली के उठाने वाले हैं। बस आइए मैं और आप जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की शान में कुछ कहें ये और बात है, कोई आलिम कहे ये और है, लेकिन हुज्जत खुदा की ज़बानी जो जुमले जनाब अब्बास की शान में बयान हुए हैं वो बहुत काबिल गौर हैं। मैं बिम्बाबिल मिसाल दो जुमले आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। ख़ुद एक तो जनाब हुसैन इब्न अली का वो जुमला जो आप सब जानते हैं, लम्मा रकेबा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलल फ़रसे, जब जनाब अब्बास घोड़े पर सवार हुए शब आशूर, उस मौके पर हुसैन इब्न अली का वो जुमला जो आज भी हुसैन जनाब अब्बास के हरम के बाब क़िबला पर तहरीर है। खुदा इंशाअल्लाह हमें बाबुल हवाइज के दर पर ले जाए। वहाँ जब आप बाब क़िबला से एंटर होंगे तो वो सामने मेन दरवाज़ा जहाँ आज भी ये जुमला अब्बास के हरम के माथे पर एक निशान हैदर की तरह नमूदार है। कौन सा जुमला? जो हुसैन इब्न अली ने अब्बास की शान में कहा। क्या? जब अब्बास घोड़े पर सवार हुए, रिवायत के अल्फाज हुसैन इब्न अली कहते हैं, बिनफ्सी अंत या अखी, ए मेरे भाई अब्बास मेरी जान आप पर कुर्बान। ये मामूली जुमला नहीं है। क्यों? इसलिए कि सारा ज़माना जिस पर कुर्बान हो वो हुसैन है, और हमारे सारी कायनात के लिए जाने कायनात हुसैन इब्न अली है, लेकिन जो हुसैन की जान है वो अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार करबला की ज़ात है। लिहाजा एक जुमला मिन नफ्सी अंत या अखी, ए मेरे भाई मेरी जान आप पर निसार हो जाए। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ छठे इमाम सादिक़ आले मुहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक और जनाब अब्बास के नाम पर बुलंदतर सलवात पढ़े, मुहम्मद और आले आप जानते हैं कि तमाम इमामज़ादों में फ़कत मासूमीन की जानिब से जिस इमामज़ादे की ज़ियारत है वो जनाब अब्बास की ज़ात है। आप जानते हैं ना कि बहुत इमामज़ादे हैं, लेकिन किसी की भी ज़ियारत हुज्जत खुदा से मखसूस नहीं है। फ़कत जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ात वो है कि जिसकी ज़ियारत की तालीम हमें छठे इमाम ने तालीम फ़रमाई है। छठे इमाम का ज़ियारतनामा जिसका एक जुमला कि अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, ए अल्लाह के अब्द सालिह आप पर सलाम हो। ये बहुत गौर तलब जुमला है। मैं और आप अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो बहुत काबिल गौर है। यानी क्या मतलब? सारी कायनात में हुज्जत खुदा से बढ़कर अल्लाह का नेक सालिह बंदा कोई नहीं है, लेकिन ये सनद ख़ुद हुज्जत खुदा की ज़बानी अब्बास को मिल रही है। मुझे नहीं मालूम जनाब अब्बास का क्या मकाम और मर्तबा होगा, वो किस अब्दियत की मंजिल पर फाइज होंगे कि छठे इमाम ने उन्हें सनद दी कि अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, ए अल्लाह के अब्द सालिह आप पर सलाम हो। अब्दियत एक मकाम है। अब्द यानी क्या? अल्लाह का बंदा, वो कि जो अपने आप को इस अंदाज से अल्लाह के लिए फ़ना कर दे, यानी फ़ना फिल्लाह हो जाए, ये अब्द खुदा है। ख़ुद आप जानते हैं जब जनाब रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला जब जनाब रसूल अल्लाह मेराज पर गए तो आप सब जानते हैं कि जिस आयत का, सूरह इसरा की आयत का खुदावंद आलम ने नुज़ूल फरमाया वो क्या? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक और बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई रातों रात, किसे? बिअब्दिही, अपने बंदे को। गौर फरमा रहे, यहाँ पर परवरदिगार आलम ने नहीं कहा वो बाबरकत है ज़ात जो अपने
नाम नहीं लिया, मोहम्मद को ले गई, नहीं कहा नबी को ले गई, नहीं कहा रसूल को ले गई, बल्कि क्या फरमाया, बेअब्दिही, अपने बंदे को ले गई। पाक और बाबरकत है वो ज़ात। यानी क्या मतलब, खुदा समझाना चाहता है कि याद रखो मेराज हमेशा बंदगी की हुआ करती है। और हमारे लिहाजा इसीलिए जनाब अबुल फज़ल अब्बास को फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। ख़ुद अब्द सालेह वो मकाम अब्दियत कि जिस पर ख़ुद जनाब अमीरुल मोमिनीन को नाज है, इफ्तिखार है। आपने क्या इरशाद फरमाया, जनाब अमीर की मारूफ मुनाजात क्या फरमाते हैं, परवरदिगारा मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। वो अली जो अमीरुल मोमिनीन है, वो अली जो साक़ी कौसर है, वो अली जो गालिब अला कुल्ल गालिब है, जो फ़ातिह बद्र हुनैन है। अली को किसी चीज़ पर फ़ख्र व इफ्तिखार नहीं है। क्या फ़रमाया, अली को अगर किसी चीज़ पर नाज है, इफ्तिखार है, तो वो बंदगी है। बंदगी अली को अली बनाती है। गौर फरमाएं। लिहाजा जनाब अमीरुल मोमिनीन का जुमला कि ए परवरदिगारा मुझे फ़ख्र है कि मैं तेरा बंदा, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा, और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू अली इब्न अबी तालिब का रब है। लिहाजा ख़ुद इस बंदगी पर नाज है। ये बंदगी एक मकाम है, ये अब्द होना एक ओहदा है, मकाम है, मर्तबा है। आपने समझ लिया। अब किसे कहते हैं, सालेह, यानी क्या, नेक बंदा अल्लाह का, वो अब्द सालेह कहलाता है। इसको मज़ीद वाज़ेह करना चाहती हूँ, इंशाअल्लाह आपकी तवज्जुहात रहें। सालेह वो रुतबा और वो मर्तबा है जिसकी क़ुरआन में अंबिया ने दुआ की है। जनाब इब्राहीम की दुआ, परवरदिगारा मुझे तू हिकमत अता फ़रमा और मुझे सालिहीन में करार दे। जनाब यूसुफ़ फरमाते हैं, ए परवरदिगारा तू मुझे सालिहीन, दुनिया से मुसलमान उठा और मुझे सालिहीन में करार दे। बहुत तवज्जो, अब जुमला आपकी नज़र करना चाहती हूँ। यानी वो ओहदा, यानी वो मकाम कि जिसकी अंबिया दुआ करें। जनाब अबुल फज़ल अब्बास को छठे इमाम ने ये सनद दी कि ए अब्बास अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। अब्बास आप अल्लाह के अब्द सालेह। और हमारे लिहाजा ये मकाम, ये मर्तबा, ये फ़ज़ीलत जिसे मैं और आप आज अगर समझ जाएं तो इंशाअल्लाह समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में नुसरत इमाम कैसे की जाती है। कुछ मज़ीद सिफ़ात हैं जनाब अब्बास की कि जिसकी गवाही छठे इमाम देते हैं। आपने तस्लीम किया, तस्दीक़ की, वफ़ादारी की और नसीहा। ज़ियारत के जुमले, अशहदु लका बित्तस्लीम व तस्दीक़ वल वफ़ा वन नसीहा। ए अब्बास मैं गवाही देता हूँ। कौन कह रहा है, छठे इमाम अब्बास मैं गवाही देता हूँ आपने सर तस्लीम खम किया। किसकी बारगाह में, हुज्जत खुदा की बारगाह में। ख़ुद कुरान की आयत है, आप सब जानते हैं। परवरदिगार आलम सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए, मोमिन मोमिना को ये राइट नहीं है कि वो अपनी चॉइस दिखाए। अब जो अल्लाह का हुक्म आ गया उस पर सर तस्लीम खम करना ये इंसान का काम है। खुद छठे इमाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अबी याफूर। उनके बारे में छठे इमाम फरमाते हैं, बल्कि वो ख़ुद इमाम से इरशाद फरमाया करते थे कि ए मौला, ए आका, अगर मुझसे कोई कहे एक अनार के बारे में जो एक ही दरख्त से आया हो, उसके बारे में अगर कोई ये कह दे कि ये अनार, आप कह दें ए हुज्जत खुदा, आप कह दें आधा हलाल है आधा हराम है। अब्दुल्ला इब्न अबी याफूर कहते हैं, मौला मैं सवाल नहीं करूँगा क्योंकि आपने कहा है मैं तस्लीम करूँगा। यानी ये मंजिल तस्लीम है। छठे इमाम कहते हैं, अशहदु लका बित्तस्लीम, ए अब्बास आप तस्लीम के आला मर्तबे पर फाइज हैं। और फरमाए आपने तस्लीम किया है। जो करबला में हुज्जत की ज़बानी निकला है, अब्बास का सवाल नहीं है। कोई तारीख़ में ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत नहीं है कहीं अब्बास ने हुसैन से सवाल किया हो, मौला ऐसा क्यों है। नाउज़ुबिल्लाह। छठे इमाम की गवाही कि ए अब्बास मैं गवाही देता हूँ आप तस्लीम है हुज्जत खुदा की बारगाह में। आप
तस्दीक के मरहले पर फाइज़ हैं, आपने वफ़ादारी की है। कैसी वफ़ादारी? आप जानते हैं ना, जब करबला के मैदान में जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास वो मौका आया कि आप दरिया पर मौजूद हैं, मशकीज़े को भरा है और अपने हाथों में पानी को भरा है। रिवायत के अजब जुमले, फ़ज़कर अतशल हुसैन, अब्बास को हुसैन की प्यास याद आई। यहाँ अक्ल तो कहती थी कि पानी पी लिया जाए, लेकिन वफ़ादारी कहती थी मेरा ज़माने का इमाम प्यासा है, उसके बच्चे प्यासे हैं, लिहाजा ए अब्बास आपने वफ़ादारी की है। वन नसेहा यानी क्या? अपने वजूद को भूल कर जब इंसान किसी और में फ़ना हो जाए तो उसे कहते हैं नसेहा। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास करबला में उस औज और उस मकाम पर फ़ायद हैं कि जिसकी छठे इमाम गवाही दे रहे हैं। बस आइए, जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ात अलमदार करबला बाब मुराद हैं, बाबुल हवाइज हैं, बाब हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हैं। और मैं एक जुमला कहकर बस मंजिल मसाइब पर आ जाऊं कि सारी कायनात खुदा तक पहुंचना चाहती है, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला बनाती है 14 मासूमीन को। लेकिन सवाल किया जाए कि 14 तक पहुंचने का वसीला क्या है, तो जानते हैं उलमा का जवाब आता है 14 तक अगर किसी ने पहुंचना है तो वो किसी और के ज़रिए से रास्ता तय नहीं हो पाएगा, बल्कि वो रास्ता तय होगा बाब हुसैन बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ल अब्बास की बारगाह से। इसीलिए आयतुल्लाह मुर्तज़ा अंसारी के बारे में उलमा ने लिखा कि जब आप जनाब अब्बास के हरम में जाते थे तो आप जनाब अब्बास की चौखट का बोसा लेते थे। सवाल किया शागिर्द ने कि ये बताइए कि आप किस नियत से अब्बास की चौखट का बोसा लेते हैं? तो उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि मैं फ़कत बाब हुसैन की नीयत से नहीं बल्कि बाब चहारदा मासूमीन की नीयत से अब्बास के हरम की चौखट का बोसा लेता हूँ। और फरमाए लिहाजा ये वो दरवाज़ा जिस पर बड़े से बड़े आलिम सर तस्लीम ख़म करके उसकी बारगाह में आता है। और यही वो घड़ी है कि जब इंसान अपने दिल में मारिफत को महसूस करता है तो दिल इंसान का मुनक़लिब होता है और इंसान का दिल नर्म होता है और वो महसूस करता है उन तमाम मसाइब को कि जो करबला के मैदान में आपने सहे हैं। बस आइए, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से बात का आगाज़ किया जाए। एक अजब रिवायत है, आप जानते हैं ना, जब जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास आखिरी रुख़सत के लिए आए थे तो इजाज़त तलब की। हुसैन ने कहा, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने सर को झुकाया और वो मौका आया कि अब जब अब्बास ने कहा ना, जब सब शहीद हो गए, इरशाद फरमाया कि आका अब मुझे इजाज़त दीजिए। हुसैन कहते हैं, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। रिवायत के जुमले, फ़न नज़रा यमीनन व शिमाला, अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा। कहा, आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था। और वो लहज़ा करीब आ गया कि जब जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की खिदमत में एक मासूम सी 4 बरस की बच्ची नन्हा सा मशकीज़ा लेकर आई। अभी तक इजाज़त नहीं मिल रही थी और जब सकीना ने अपने बाबा के दामन को थाम कर कहा, बाबा सकीना बहुत प्यासी है। इधर हुसैन ने अब्बास की जानिब देखा, तड़प कर एक जुमला कहा, ए सकीना, ए अब्बास, बहुत बड़ी सिफारिश लाई हो। और रिवायत के अजब जुमले हैं, हुसैन इब्न अली ने वो जुमला इरशाद फरमाया कि ए सकीना, आज तो चचा की सिफारिश करती है, लेकिन याद रख जब चचा फुरात के किनारे बाजू कटा के सो जाएगा तो ए सकीना
उस मौके पर जब शिम्र तमाचे लगाएगा तो चचा बहुत याद आएगा। बस अज़ादारों, एक मर्तबा अब्बास घोड़े पर सवार हुए और मशकीज़ा लिया, अलम को संभाला, सकीना के पेशानी का बोसा लिया, एक मर्तबा फुरात की जानिब चले। अज़ादारों, वो लहज़ा करीब आया कि जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास फुरात पर पहुँचे हैं, मशकीज़े को भरा है, और वो लहज़ा करीब आया जब अब्बास वापस पलट रहे हैं, और वो लहज़ा है कि जनाब अब्बास जाना चाहते हैं ख़याम हुसैनी की जानिब। किसी शकी ने वार किया, अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ। अब्बास ने मशकीज़े को बाएं बाजू में संभाला। अज़ादारों, वो लहज़ा आया कि अब्बास का बायां बाजू भी कलम हुआ। अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में संभाला। खुदा से दुआ की, परवरदिगारा, अब्बास की ज़िंदगी में कोई और तमन्ना नहीं, फ़कत इतनी तमन्ना है कि ये पानी हुसैन के खेमों में पहुंच जाए। अज़ादारों, जुमला सुनेंगे, अभी दुआ पूरी ना हुई थी, अरे हुरमला का तीर चला। अज़ादारों, जब जनाब मुख्तार इंतकाम ले रहे थे फ़ौज यजीदी से, तो आप जानते हुरमला से सवाल किया, ए हुरमला, तूने करबला में क्या किया? हुरमला कहता है, मैंने करबला में फ़कत 3 तीर चलाए। कहा, कौन से तीर? कहा, पहला तीर जब हुसैन इब्ने अली एक नन्ना सा लाशा लेकर, एक नन्ना सा फूल लेकर हमारी जानिब आए थे, और जुमला कहा था, ए फ़ौज अश्किया, अरे तुम्हारी निगाह में हुसैन कसूरवार है, इस नन्हे से असगर का क्या कसूर? अज़ादारों, एक मर्तबा हुरमला कहता है, ये वो मौका था जब उमर साद ने इशारा किया और जुमला कहा, है हुरमला इक्ता कलामल हुसैन। हुरमला कहता है, मैंने तीर चलाया। अज़ादारों, सुनेंगे, ये तीर गुलूए अली असगर में पेवस्त हुआ। रिवायत कहती है, फ़ज़ुबे हत्तिफ़्लु मिनल उज़्नि इलल उज़्न, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया, बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हुआ। मुख्तार ने कहा, हुरमला, बता दूसरा तीर? कहा, असरे आशूर जब हुसैन इब्ने अली घोड़े पर सवार तन्हा लाखों के लश्कर से जिहाद करते थे, मैंने हुसैन इब्ने अली के सीने में तीर बेवस किया। कहा, हुरमला, बता तीसरा तीर? कहा, तीसरा तीर वो था कि जब अब्बास इब्ने अली ख़याम हुसैनी की जानिब वापस पलटते थे, मैंने अब्बास के मशकीज़े पर तीर मारा। अज़ादारों, एक मर्तबा तीर का लगना था, शायद ऐसा महसूस हुआ इस मशकीज़े में अब्बास की जान हो। अब अब्बास ने अपने घोड़े को जंगल की जानिब मोड़ लिया। अज़ादारों, अब अब्बास खेमे की जानिब जाना नहीं चाहते। रिवायत कहती है, यही वो मौका है कि जब किसी मलाऊन ने अब्बास के बाजू कलम हो चुके, किसी ने अब्बास के सर पर वार किया, गुर्ज मारा, अब्बास की आंख में तीर बेवस किया, हाय मेरा जख्मी मौला ज़मीने करबला पर। अज़ादारों, हर शहीद की शहादत में और अब्बास की शहादत में एक फ़र्क है। जब भी कोई शहीद घोड़े से ज़मीन पर आया तो अपने हाथों का सहारा लेता था। अरे जिसके हाथ मौजूद न हो, अब्बास मुंह के बल ज़मीन पर आए। सोगनामे आले मोहम्मद की रिवायत है, जब जनाब अब्बास के हरम का एक हिस्सा तामीर हो रहा है, आगा मेहदी बहरुल उलूम मौजूद हैं, साथ में मेमार है। अब्बास के हरम में पहुँचे और एक मेमार ने सवाल कर लिया कि ए आगा, हमने सुना था इन्नल अब्बास काना रजुलन जमीलन वसीमा, हमने सुना था अब्बास का कद बड़ा दराज था, अब्बास बहुत हसीन मर्दे जवां थे, मगर ये अब्बास की कब्र इतनी सी क्यों रही? अज़ादारों, जानते हैं आयतुल्लाह मेहदी बहरुल उलूम गश खा कर गिरे। जब होश आया, तड़प कर जुमला कहा, ए सवाल करने वाले, क्या सवाल करता है? अरे अब्बास का कद तो बड़ा दराज था, लेकिन अब्बास जब घोड़े से ज़मीन पर आए, अब्बास के हाथ मौजूद न थे, जालिमों ने तलवारों से
कि अब्बास का लाशा टुकड़े टुकड़े। बस अज़ादारों, इसी लाशे पर हुसैन इब्ने अली जब पहुँचे थे ना, अब्बास ने आखिरी सलाम किया, ए आका गुलाम का आखिरी सलाम। हुसैन इब्ने अली लाशा अब्बास पर पहुँचे। अज़ादारों, जुमला सुनेंगे। लाशे पर पहुँचने के बाद हुसैन ने एक मरसिया पढ़ा, तड़प कर जुमला कहा, अब्बास तेरे जाने से करबला में इनकलाब आ गया। अरे वो आंखें जो सोया करती थी वो जागा करेंगी अब्बास, वो आंखें जो जागा करती थी वो सोया। हुसैन कहना चाहते थे, ए अब्बास जब तक तू जिंदा था फौजे यजीदी को नींद नहीं आती थी। ए अब्बास जब तक तू जिंदा था सकीना चैन से सोती थी। अब्बास तू चला गया, अब सकीना ऐसी जागेगी कि कभी सो ना पाएगी। आखिरी जुमला अज़ादारों पुरसा पेश करेंगे बाबुल हवाइज का फातिमा की बारगाह में, हुसैन इब्ने अली की बारगाह में। आपने सुना है ना अब्बास की शहादत पर हुसैन का एक जुमला, अब्बास अलान अनकसर ज़हरी, अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, पहला जुमला। दूसरा जुमला वक़ल्लत हीलती, अब्बास तू चला गया तदबीरें ख़त्म हो गई। अज़ादारों सुनेंगे तीसरा जुमला, बड़ी क़यामत का जुमला। हुसैन कहते हैं वन क़ता रजाई, अब्बास तू चला गया सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। अब्बास वाह अब्बासा वाह हुसैना, अल फिराक या अब्बास अलविदा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।